फ्रेंड्स बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी को लेकर। देखिए रेस कंप्लीट करा ली गई है और अब बच्चों के इंतजार है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब से स्टार्ट होगा और इसका मेडिकल कब से स्टार्ट होगा। मेडिकल में कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या मुझको डायरेक्ट हटा दिया जाएगा या फिर कोई और मौका दिया जाएगा, तो इसी पे पूरा डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको फिर भी कोई आपके मन में क्वेश्चन हो तो कमेंट में कर सकते हैं या फिर मेरा कांटेक्ट नंबर है वहां पर मुझे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। तो देखिए पहली बात ये है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब से स्टार्ट होगा। ये बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट बच्चों के मन में चले कि फटाफट भैया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट करा लीजिए। तो डीबी की जो डेट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बहुत ज्यादा संभावनाएं जो है वो आपकी 10 मार्च के आसपास आपका डीबी स्टार्ट करा लिया जाएगा। 10 मार्च के आसपास आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट करा लिया जाएगा। आपका प्रॉपर एक डीबी के लिए एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा। आप रेलवे की साइट पे जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं, आपको मेल भी आएगा, मैसेज भी आएगा कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस तारीख को है, इस जगह पे है, तो आप वहां पर पहुंच जाइए। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कितने दिन लग जाते हैं, तो केवल आपका एक दिन लगता है। आपको सुबह बुलाएंगे, आपका अच्छे से डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करेंगे और आपको कह देंगे ठीक है अब आप मेडिकल के लिए जाइए। अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। प्रॉब्लम देखिए कैसे आती है कि अगर आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उन कागजों को नहीं लगाया है जो कागज आपने फॉर्म भरते समय यस करे थे, जैसे कि आपने इसे मान लीजिए रेलवे ग्रुप डी के लिए कम से कम योग्यता क्या होनी चाहिए, हाई स्कूल पास, तो आपको हाई स्कूल की मार्कशीट ले जानी है, उसकी सनद ले जानी है और वो बिल्कुल जेन्युइन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कहीं नकली बनवा रखी हो, ठीक है, वो लोग पकड़ लेते हैं इस चीज को। या फिर आपने ओबीसी सर्टिफिकेट से भरा है तो वो सर्टिफिकेट आपके पास अवेलेबल नहीं है, या ईडब्ल्यूएस से भरा है तो ईडब्ल्यूएस अवेलेबल नहीं है आपके पास। ये सब प्रॉब्लम्स अगर हैं आपकी तो आपको 2 से 3 दिन भी लग सकते हैं। वो आपको रोक के रखेंगे कि नहीं जाइए सर्टिफिकेट लेके आइए फिर दिखाइए। अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है तो आपका एक दिन में कंप्लीट हो जाता है। सुबह जाइए, दिन में आराम से आपका कंप्लीट हो जाएगा। या आपके शाम की शिफ्ट है तो आपको 4-5 बजे तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, कुछ इशू ये हो सकते हैं कि किसी की बच्चे की पिताजी का नाम में स्पेस हो सकता है, या पिताजी के नाम की स्पेलिंग गड़बड़ हो सकती है, या उस बच्चे की नाम की स्पेलिंग हाई स्कूल में कुछ और है, इंटर में कुछ और है, या आधार कार्ड में कुछ और है, पैन कार्ड में कुछ और है, तो वो ये काम कर सकता है कि एक एफिडेविट बनवा ले। एफिडेविट वकील बनाता है, जाके मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले एक एफिडेविट बनवा के रख ले कि मेरे ये प्रॉब्लम है, तो आपको वकील वेरीफाई कर देगा। तो जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाओगे और जो पैनल आपका चेक कर रहा होगा आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो वो आपको कह देगा ठीक है भाई ये गलती है, तो आप कह दोगे सर ये मैं एफिडेविट बनवा के लाया हूं, तो वो इस चीज को मान लेगा और कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो एक दिन में मान के चलता हूं कि आपको जो लग जाएगा वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, अगर आप बढ़िया तरीके से आप डॉक्यूमेंट्स आप ले जाते हैं। और सभी डॉक्यूमेंट्स की आप 2-2, 3-3 फोटोकॉपी जरूर करा लीजिएगा जिससे आपको एक सेट बन जाए। और आपका जो आपने रिटन एग्जाम दिया था ग्रुप डी का, रिटन एग्जाम जब आपका हुआ था उसका एडमिट कार्ड जरूर लेके जाइएगा और फिजिकल टेस्ट का जो आपका एग्जाम एडमिट कार्ड है उसको भी लेके जाइएगा, और जो भी फोटो वगैरह जो लगाए थे आपने वो फोटो लेके जाइएगा। अब देखिए डीबी जो है आपका 10 मार्च को स्टार्ट कर, मान लीजिए अगर आपको बुलाया जाता है, एक व्यक्ति है वो 10 मार्च को गए उनकी डीबी, तो 10 मार्च को ही कंप्लीट करा लिया जाएगा। और 48 घंटे के बाद उनका मेडिकल स्टार्ट किया जाता है। 48 घंटे का मतलब हो गया, मतलब 13 तारीख को, 13 या 14 तारीख को उनको दे दी जाएगी कि भाई आपका 13 या 14 तारीख को मेडिकल है और इलाहाबाद में या लखनऊ में इसमें आप जाइए अपना मेडिकल कराइए। 2 दिन का गैप इसलिए रखा जाता है कि मान लीजिए लखनऊ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएगा और मुरादाबाद या इलाहाबाद में जो है उससे कहा गया कि जाइए अपना मेडिकल कराइए। मेडिकल होता है सभी रेलवे के जितने हॉस्पिटल है वहां पर होगा, कहीं प्राइवेट में नहीं कराया जाता है। तो 13 मार्च को वो पहुंचेगा, 1-2 दिन उसको आने जाने में भी लग जाएंगे। अब देखिए 13 तारीख को वो पहुंचे कहां पे, अपना मेडिकल कराने पे। तो मेडिकल पे देखिए लिख दिया जाता है कि कौन सा मेडिकल इनका होना है, A2 होना है या फिर A3 होना है, B1 होना है, B2 होना है, वो वहां पर लिखा होता है। डॉक्टर देख लेता है कि कौन सा मेडिकल हमें करना है, तो उसी हिसाब से उनका मेडिकल स्टार्ट हो जाता है। मेडिकल में नॉर्मल 2 दिन लगते हैं। 2 दिन इसलिए लगते हैं क्योंकि इसमें जो है वो डायबिटीज भी चेक करी जाती है। तो एक दूसरे दिन क्या होता है कि आपको बिना कुछ खाए हुए बुलाया जाता है, इसमें आपकी डायबिटीज चेक करी जाती है। डायबिटीज बिना खाए चेक की जाती है और खाने के बाद चेक की जाती है। तो 2 दिन तो आपको लगने ही है। एक्सरा कराया जाता है, आंखें टेस्ट करी जाती हैं, ब्लड प्रेशर टेस्ट किया जाता है, पाइल्स चेक किया जाता है, हाइड्रोसिल चेक किया जाता है, पैर चेक करे जाते हैं। और आंखें का तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आंखों में सब कुछ चेक करते हैं बेहतर तरीके से। तो 2 दिन औसतन आपको लगते ही लगते हैं मेडिकल में। मतलब अगर आप 13 को गए तो 14 तारीख की शाम को फ्री हो पाएंगे।
अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है मेडिकल में तब, अगर मान लीजिए किसी को हाइड्रोसील की समस्या है या किसी को पाइल्स की समस्या है या किसी को कुछ है, तो डॉक्टर लिख देते हैं कि ठीक है तुम जाओ, तुम्हारी ये टेम्परेरी प्रॉब्लम है, मतलब ये इलाज अगर तुम कराओगे तो सही हो जाएगी। तो उस बच्चे को भेज दिया जाता है घर पे और कहा जाता है कि तुम मेडिकल का अपना मतलब बेहतर तरीके से ट्रीटमेंट करा के आओ, उसके बाद तुम्हारा मेडिकल लेते हैं। तो कम से कम कुछ बच्चों को अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो 15-20 दिन 25 दिन भी लग सकते हैं मेडिकल कराने में। तो मेडिकल कंप्लीट होते होते जो है वो लगभग सभी बच्चों का मेडिकल कंप्लीट होगा तो पूरी मार्च और अप्रैल, लगभग 20 अप्रैल तो इसी में चली जाएगी। क्योंकि कुछ बच्चों के साथ इशू हो जाता है कि किसी का हाइड्रोसील बढ़ा है, किसी को पाइल्स की प्रॉब्लम है, किसी के चेस्ट में पानी भरा है, किसी के आंखों में कोई टेम्परेरी इशू चल रहा है, किसी का बीपी ठीक नहीं आ रहा है, तो ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। तो 20 अप्रैल तक जो है वो आपका मेडिकल कंप्लीट करा लिया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, पैनल लिस्ट बनती है। पैनल लिस्ट में होता है कि जो आप मेडिकल क्वालिफाई हुए हैं और अगर आपने उस, मान लीजिए आपका मेडिकल B1 है और B1 ने की आपने पोस्ट भरी है और B1 के आपके नंबर भी आ रहे हैं, तो वो पोस्ट आपको अलॉट कर दी जाएगी। जैसे कि मान लीजिए पॉइंट्स में एक पोस्ट है जिसके लिए मेडिकल मान ले रहे कि B1 है और उसकी कट ऑफ 63 गई है और आप उसका मेडिकल भी B1 मांगा गया है, तो अगर आपने आपके 63 नंबर भी है और आपका मेडिकल भी B1 है और आपकी पहली पसंद भी पॉइंट्स में है, तो आपको उठा के वो दे दिया जाएगा। तो ये पूरा पैनल बैठ के डिसाइड करता है और पैनल आने में भी लगभग 1 से 1.5 महीना तो लग ही जाता है। तो आप समझ लीजिए मई जून के आसपास या जुलाई के आसपास आपको ज्वाइनिंग देखना, मतलब जून से जुलाई के बीच में आसपास आपको ज्वाइनिंग होना आपकी धीरे धीरे शुरू हो जाएगी। तो ये पूरा प्रोसेस रहेगा। अगर फिर भी कोई आपके मन में क्वेश्चन चल रहा है तो आप प्लीज कमेंट कर सकते हैं या मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको पूरा डिटेल और बेहतर से बता पाऊंगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।